हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में मैं कवर करूँगा इन सारे टॉपिक्स को जो कि मैंने मेंशन कर रखा है। द फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स, सेकंड टॉपिक इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज वैल्यू एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सो मैं बातें करता हूँ फर्स्ट टॉपिक की। द फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? सो अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस हम कह सकते हैं ए वन एक्स टू द पावर वन और ए नॉट ए ज़ीरो और एक्स टू द पावर जीरो मतलब वन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जहाँ पे बातें क्या हैं, वेयर हम कह सकते हैं कि वेयर एक्स इज़ वेरिएबल, एक्स इज़ वेरिएबल है ना, एंड ए इज़ एंड एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, n is positive integers, n is positive integers। मैं बातें कर रहा हूँ x क्या है, वेरिएबल है जी, यहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड a1 a2 या a नॉट a1 a2 दिस ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड polynomials, is called polynomials। प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ, an expression of the form a n x to the power n plus a n minus one x to the power n minus one, a n minus two x to the power n minus two plus so on, where x is variable and n is any positive integers and a naught a1 a2 all are the real number is called polynomials। बच्चे, अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म्स की, तो अगर मैं इस पोलिनोमियल को देख पा रहा हूँ तो ये पोलिनोमियल्स के हैं टर्म है ना, ये वाला जो देख पा रहे हो इट इज़ द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ या टर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ पे ये जो बातें दे रखी है कि n इज़ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल देख रहे हो ना x, दिस इज़ द पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x। तो इस वेरिएबल x का जो पावर होना चाहिए ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी कहते हैं जब x का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, है ना, अर्थात कह सकते हैं कि होल नंबर हो। कभी भी x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और कभी भी x का पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इट्स क्लियर नाउ ऑल द स्टूडेंट्स। मैं अगर कुछ एग्जांपल्स की बातें करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अगर आप इस पॉलिनोमियल्स को देख पा रहे हो, इस चीज़ को देख पा रहे हो, तो देखो दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसमें x का पावर 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर भी 0 है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x टू द पावर लिख सकते हैं 0। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हर जगह x का पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर ये है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं बातें करूँ एक और पॉलिनोमियल्स की मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ एक और पॉलिनोमियल्स की, तो देखो जी मैंने यहाँ लिख दिया x टू द पावर 100 है ना प्लस 7। तो दिस इज़ आल्सो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x का पावर कितना है, 100 है, जो कि पॉजिटिव है। तो ये वाला ये पॉलिनोमियल हो गया। अब मैं बातें करूँ यहाँ पे सेकंड टॉपिक्स की। सेकंड टॉपिक की अगर मैं बातें करूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि सेकंड टॉपिक इज़ व्हाट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप अगर इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें कुल कितने टर्म दिए हैं? इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें कुल मिलाकर के 4 टर्म दिया हुआ है।
कौन से टर्म की एक्सपोनेंट, ये जो पावर है x का मैक्सिमम है। तो आप बोलोगे सर ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, ये वाला इसका पावर मैक्सिमम है जो कि 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी जी, 3 हो जाएगी। इसमें वेरिएबल केवल एक जगह आया हुआ है ये वाला, और उसका मैक्सिमम पावर कितना है 100। तो इस वाले पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी ये हो जाएगी 100। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप किसी पॉलिनोमियल को देख के उसकी डिग्री बता सकते हैं, है ना। मैं और भी कुछ बातें करूँ यहाँ पे, मैं और भी कुछ पॉलिनोमियल्स की बातें करूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है पॉलिनोमियल, है ना। क्या लिखा है जी, 2y⁴ प्लस 5y³ माइनस 7y² प्लस y−10। तो ये जो आप देख पा रहे हो पॉलिनोमियल, इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है ना। अब इन पांचों टर्म में ये जो पहला वाला टर्म है ये वाला, इसमें y की पावर मैक्सिमम है जो कि 4 है। तो इस वाले पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी 4। तो आखिर में इस पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 4 होगी तो हम डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैंने बोला द हाईएस्ट पावर ऑफ, है ना, मैं बोल सकते हैं यहाँ पे फोर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ कि आखिर में मैं इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करूँगा, तो हमें बोलना ये स्टूडेंट्स, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वन सेकंड लिसन में ऑल द स्टूडेंट्स, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अच्छा स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ एक और पॉलिनोमियल्स की, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल में, दिस ऑल आर द पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ये y में है, ये x में है, ये x में है। मैं यहाँ लिखूँ x³ y प्लस, और यहाँ पे लगा दूँ मैं 7, और यहाँ लिखूँ मैं 4x² y⁴ और प्लस 7, और मैं पूछूँ कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, आप देख पा रहे हो कि इसमें कुल 3 टर्म्स हैं। इस टर्म्स की अगर हाईएस्ट पावर की बातें करूं इस वेरिएबल में, तो ये 3 है, ये 1 है, ये कुल मिलाकर हो जाएगा 4। इसमें अगर बातें करूं तो x का 2 है और y का 4 है, तो ये हो जाएगा 6। तो इसमें कोई बात ही नहीं है ना। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 6। ये वाला जो है ना मैक्स है। तो इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, 6 हो जाएगी। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों को पॉलिनोमियल्स क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये दोनों ही बातें बड़ी ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ है ना, बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं थर्ड टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो इस टॉपिक्स का नाम होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। टॉपिक का नाम होगा क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स मैं अगर पहले टाइप की बात करूँ तो मैं पहला लिख सकता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या लिख सकता हूँ जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मैं अगर सेकेंड पॉलिनोमियल्स की बातें करूं तो मैं कह सकता हूं जी लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। मैं अगर थर्ड की बातें करूं तो मैं बोल सकता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैं अगर फोर्थ वन की बातें करूं तो बोल सकता हूं मैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, है ना।
तो स्टूडेंट्स मैं पहले को बता सकता हूँ, मैं पहला बोल सकता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, है ना। मैं पहला बोल सकता हूँ क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मैं सेकेंड वाले को बोल सकता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और अगर मैं बातें करूँ थर्ड की तो मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक, है ना। ये वाला कौन सा है जी, थर्ड वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर मैं बातें करूँ फोर्थ वन की तो मैं कह सकता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और अगर मैं बातें करूँ नेक्स्ट की तो मैं बोल सकता हूँ बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इनके स्पेशल नेम है ना। तो अगर मैं बातें करूँ इस प्रत्येक पॉलिनोमियल्स की कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर क्या होती है, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं। मैं अगर इसको डिफाइन करने की बात करूँ तो अ पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे हैविंग डिग्री 0, और यहाँ बोल सकता हूँ कि हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 3 हो और जिसकी डिग्री कितनी हो जी, 4 हो। तो मैं यहाँ से आपसे बातें ये करना है तो मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जी, 0 हो, तो उस पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ px/5, तो अगर यहाँ देख रहे हो ना, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जहाँ पे अगर मैं x को लिखने का प्रयास करूँ तो मैं लिख सकता हूँ x⁻0, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है जी, 1। तो आपको यहाँ पे मिलेगी 5 × 1 = क्या, 5 मिलेगी। तो ये जो 5 है ना, इट इज़ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 0 हो, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ लीनियर पॉलिनोमियल्स की, तो लीनियर का एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे, है ना। एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ ऐसे, px बराबर मैं लिख सकता हूँ 2x + 1। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बातें करूँ क्वाड्रेटिक की तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे, px = 2x² + 5x - 7। तो ये जो आप देख पा रहे हो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है, सो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो मैं कह सकता हूँ x³ + 5x² + 7x - 2। अगर इस पॉलिनोमियल को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसकी डिग्री कितनी है जी, इसकी डिग्री 3 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं बातें करूँ बाई क्वाड्रेटिक की, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, मतलब मैं लिख सकता हूँ 5x⁴ और +7। अगर ऐसा भी हो तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है जी, 4 है, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो इन चारों का विशेष नाम है जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। हम इजिली डिफाइन कर पाएंगे कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is called linear polynomial, a polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial, and a polynomial having degree 3 is called cubic polynomial, and a polynomial having degree 4 is called biquadratic polynomials। आपके मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि सर उस पॉलिनोमियल को बताइए जिसका डिग्री 5 हो, 6 हो, 7 हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इनका एक स्पेशल नेम है ना। बाकी इसके अधिक मैक्सिमम डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, दे हैव नो स्पेसिफिक नेम। तो अब मैं बातें करूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की, है ना, मैं बातें करने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूं यहाँ पे आपके पास मैंने एक ले रखा है ना, यहाँ पे मैं टॉपिक लिखता हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स ले लिया px = है ना 2x और -8, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस x की जगह पे लिखूँ 1, है ना, 1 लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 8, तो 2 - 8 कितना आएगा जी, -6 आएगा। कितना आएगा, -6। तो ये हो गई अपनी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1।
अगर मैं इसी तरीके से इसकी निकालना चाहूँ वैल्यू 5 के ऊपर, x की जगह पे अगर मैं 5 रखूँगा तो ये आएगा 2 × 5 - 8, तो 2 5 10 - 8 कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x बराबर 5। अच्छा, अगर मैं आपसे ये भी पूछूं स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि P4 का मान कितना होगा, यहीं पे है ना, इसके लिए मैं बातें कर रहा हूँ, इसके लिए P4 का मान कितना होगा, तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा 4 तो आपको मिलेगा 8 - 8 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। अच्छा, इसमें मैंने x की एक ऐसी वैल्यू रखी जिसपे पोलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इस x की वैल्यू 4 को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ x एट विच polynomials become 0, that value of x is nothing but called zeros of the polynomial. Once again listen me all the students, the value of x at which polynomials become 0, that is called zeros of the polynomials.